हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम देखेंगे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनकी वजह से आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे उनको पेपर में किस तरह से सॉल्व करना वो मैं आपको बताऊंगा। और कोई भी अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियो पड़ी हुई है। जो भी पार्ट आप डालेंगे वो देख के समझ सकते हैं। अगर जो नहीं होगा आप मुझे कमेंट करके कहिए कि सर इस पे भी वीडियो बना दीजिए कॉन्सेप्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,900 रुपये प्रति वस्तु की तरह से बेचता है। इस सौदे में ना तो उसे लाभ हुआ ना ही नुकसान हुआ। अगर उसने एक वस्तु को 29% लाभ पर बेचा तो दूसरी वस्तु उसने कितने हानि पर बेची। यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम दे रखी है और एक वस्तु 29% के लाभ पे बिक रही है, और ओवरऑल ट्रांजेक्शन दोनों प्रोडक्ट बेचने में ना ही तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। तो किस तरह से करेंगे सवाल। तो देखिए, हमें इस 12,900 की मदद से क्या पता चल रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, वही 29% का लाभ है। अगर मान लीजिए 100 रुपये वाली कोई चीज है, 100 अगर सीपी है, तो चीज 29 रुपए के प्रॉफिट पे बिक रही है। कितने? 29% के प्रॉफिट पे। तो कितने की बिकेगी? एक तो प्रोडक्ट हमने बेच दिया। अब मैं दूसरा प्रोडक्ट की भी तो सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों कितने वस्तु पे बन रही है? प्रति वस्तु, यानी कि दोनों की वस्तुएं क्या है? सेम है। तो ये वाली भी कितने पे बिक रही है? 129 पे बिक रही है। सेलिंग प्राइस दोनों प्रोडक्ट की सेम है। तो अगर 100 रुपए वाली चीज 129 में बिक रही है और दूसरी वाली चीज भी 129 में बिकेगी, लेकिन मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो 129 ओवरऑल कितने का हो गया? ये हो गया 58, और ये हो गया 258। कितना हो गया? 258। जो हमारी टोटल सेलिंग प्राइस है वही तो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि ओवरऑल हमें ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस हो रहा है। तो ये भी कितने का होगा? अगर कोई चीज 100 रुपए कीमत है और ओवरऑल कीमत कितनी है? 258 है, तो दूसरे प्रोडक्ट की कितनी कीमत होगी? क्या है? 258 टोटल दोनों प्रोडक्ट की कीमत थी, उसमें से एक प्रोडक्ट की कीमत माइनस कर दिया, यानी 100 रुपए। तो कितना है? 158। अब ये 158 वाला प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है? 129 में बिक रहा है। तो हमें दिख रहा है कि लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है लॉस? लॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है? लॉस की वैल्यू दे रखी है 29। कितना दे रखा है? 29। 58, 158 में से 129 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 29 आएगा। तो 29 का लॉस हो रहा है। तो लॉस अगर 29 का हो रहा है तो लॉस परसेंट कितनी होगी? -29। लॉस किस पे होता है? सीपी पे होता है हमेशा, तो 158 इतना है। अब ये रेशियो बन गया। रेशियो बनने का परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे। अब आप देखिए 29 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? 30 के। और ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? वैसे तो 160 के पास है, नजदीक है, लेकिन 30 पंजे अगर लेके देखें, अगर हम इस 30 को 5 बार काटते हैं तो ये 30 पंजे 150 होता है, लेकिन ये 150 से थोड़ा ज्यादा है। अगर ये 150 होता तो उत्तर कितना होता? 30 से कम 30, तो यानी 20%। 1/5 कितना होता है? 20%। लेकिन ये 158 है, 150 नहीं है, 158 है, यानी 8 पॉइंट और ज्यादा है, 8 रुपए और ज्यादा है। अगर ये 8 यूनिट ज्यादा है तो ये 20 से क्या आएगा? और नीचे आएगा, यानी 20 से। आंसर का लगभग कितना होना चाहिए? <20% और अराउंड 18% के बीच में आंसर होना चाहिए। तो ये हमने क्या कर दिया? अप्रोक्सीमेशन लगाया। तो हमने देखा कितने, 1 2 3 4 ऑप्शन में 20 के नजदीक यही ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? ये हो गया। तो ये सब चीज हमें सीखनी है, कहाँ अप्रोक्सीमेशन लेना है। ये नहीं कि हम सीधे 2900 में 158 से डिवाइड देने लग गए, ये बेवकूफी कहलाई जाएगी। हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि x के 15% का 24% 10 रुपये 8 80 पैसा है तो x का मान क्या होगा? ये तो सिंपल सा सवाल है। x है, x का 15% कितना होगा? 15/100। इतने का 24% कितना होगा? 24/100। कितने के बराबर है? 10 रुपये 8 पैसे के बराबर है। आप इसमें क्या करिए? पॉइंट हटाइए, नीचे 0 आ गया। इससे ये गया। ठीक है ना? तो अब इसको हम काट सकते हैं। 12 दूनी कितना होता है? 24, और 12 9 कितना होता है? 108 होता है। ठीक है। 2 से ये कितनी बार गया? 5 बार। 5 से ये कितनी बार गया? 3 बार। 3 से ये कितनी बार गया? 3। 3 3 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 100। देख रहे हैं कितना इजी सवाल दे रखा है।
कोई ज्यादा इसमें आपको कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं, बिल्कुल परसेंटेज का बेसिक में सवाल आपसे पूछ लिया है। अगला सवाल देखते हैं कि 10-15 मीटर घोल जिसमें 40% एसिड और 60% पानी है, उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड और 40% पानी है, तो परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये सवाल जो है आपका एलिगेशन चैप्टर से, किस चैप्टर से? एलिगेशन वाला एक चैप्टर होता है, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। आप वो आप पढ़ना चाहें तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं वो बता दूंगा। इसमें क्या होता है, एक मिक्सचर है फर्स्ट, उस सेकंड को मिला दिया मिक्सचर को, इनको मिलाकर दोनों चीज मिक्स कर दी तो एक नई चीज तैयार, ठीक है। तो वो नया मिश्रण बनना है। जो पहला वाला जिन दो चीजों से मिला के मिक्सचर बनाया, दूसरा वाला भी उन्हीं दो चीजों से मिला के बनाया, लेकिन दोनों में क्या है, कंसंट्रेशन अलग है। जैसे पहले वाले में 40% एसिड है और 60% पानी है, लेकिन ये है कितना, 15 लीटर। दूसरा वाला जो है, इसमें 25 लीटर का बनाया गया है, 25 लीटर में 60% एसिड है और 40% पानी है। इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो हमसे पूछ रहा है मिक्स करने के बाद अब नए मिश्रण मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी, यानी बात पानी की हो रही है। तो पहले मिश्रण में पानी कितना परसेंट है, पहले मिश्रण में पानी है कितना, 60%, तो हम भी क्या ले लेंगे, 60%। दूसरे मिश्रण में पानी कितना है, 40% है। दूसरा मिश्रण कितने का, 25 का। पहला मिश्रण है 15 लीटर का। इससे इसको काट दो, ये अनुपात बन जाएगा, 5×3 = 15, 5×5 = 25, तो ये अनुपात आ गया। अब ये हमसे पूछा है जो मिश्रण में पानी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, उसको मैंने क्या मान लिया, X%। एलिगेशन में क्या करते हैं, बड़े में से इस मिश्रण वाले बीच, इन दोनों के बीच में आएगी वैल्यू एवरेज, तो 60 में से X गया तो 60 बड़ा होगा, इसका मतलब ये इसके सामने जो भी होता है उसको लिख देते हैं इक्वल टू। फिर अब 40 में से इस x को घटाएंगे, 40 माइनस सॉरी x में से 40 को घटाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो ये बड़ा होगा, तो x में से 40 गए तो कितना आएगा, 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 180 माइनस 3x, 5x माइनस 200, तो 3x इधर जाएगा तो 8x और 200 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 380। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 380। ये 8 नीचे जा रहा है, तो इससे हम डिवाइड देंगे, 8 चौक 32, 6 जीरो 8 से 56 4 जीरो, यानी कि 47.5% आंसर आ रहा है। कोई ऑप्शन देखिए, कोई है क्या, जी ये ऑप्शन है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये एलिगेशन का सवाल है। आप सोचेंगे कैसे कर दिए, ये एलिगेशन का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सवाल देखते ही पहचान जाएंगे और कैसे करना है ये तो आप बहुत इजी रहेगा आपके लिए, इतना टफ सवाल नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, मिक्सचर के सारे सवाल मैक्सिमम हम एलिगेशन से कर सकते हैं, और एक और मेथड होता है, ये दो मेथड अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर वह अपनी गति का 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो सवाल में कह रहा है एक निश्चित दूरी है, उसको पहले दूरी तय करता है किसी स्पीड से तो 10 घंटे लगते हैं। अगर स्पीड 20% कम करते हैं तो उतनी ही दूरी को तय करने में कितना ज्यादा समय लगेगा, वो परसेंटेज में बताइए। तो सवाल में एक बात तो चीज है कि दूरी जो है वो फिक्स है, दूरी क्या है, फिक्स है। ये डी दूरी जो है कि फिक्स्ड है, क्या है, ये जो भी है निश्चित कर दी है। तो जब ये निश्चित हो जाती है, डी का बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, दूरी का बराबर क्या होता है, समय गुणा चाप। जब ये फिक्स्ड हो जाती है तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी कि अगर स्पीड बढ़ेगी, अगर तेज स्पीड से जाओगे निश्चित दूरी पे तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड स्लो कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो इस रिलेशन से बनता है S1/S2 और 1/T1 और T2। तो ये T2 उधर चला आएगा, 1 आ गया। अब हमें स्पीड बता रखा है, स्पीड कितनी कम हुई है, 20% कम हुई है। आप क्या करिए, इसको 20% कम कर दिए। अगर ये 100 मान ली तो ये 20% कम हो जाएगी। 100 का 20% कितना होता है, 20। 20 घटा दिए 100 में से तो कितना आएगा, 80। 20×5 = 100, 20×4 = 80। यानी कि अगर स्पीड पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 4। लेकिन टाइम इसका क्या हो गया, उल्टा। अगर पहले 4 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब कितना लग रहा है, 5 यूनिट। तो यानी कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ये देखिए ये टाइम इधर गया ना, T2/T1 आया ना हमारा, 5/4 क्या है, T2/T1। पहले 4 टाइम लग रहा था, 1 इनिशियल को बता रहा है, 2 फाइनल को बता रहा है, अब कितना लग रहा है, 5। तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, +1।
+1 एक्स्ट्रा लग रहा है, किन से कंपैरिजन किससे हो रहा है, इनिशियल वाले से, अपॉन 4 इंटू 100 कर दीजिए, 4 से कितनी बार कटा है 25, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 25% अब ज्यादा समय लगेगा। अगर 20% इसकी स्पीड को डाउन करते हैं तो अब हम % ज्यादा समय लेंगे उस जगह को पहुंचने के लिए। तो ये इस तरीके से सवाल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि ये x अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन एक्स प्लस जेड, जेड अपॉन इक्वल टू के है तो इसका संभावित मान क्या हो सकता है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी सवाल इस तरह से दे रखा है आपके सामने, x अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन एक्स प्लस जेड और जेड अपॉन एक्स प्लस वाई दे रखा है और इसको के बोल दिया। तो के की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो इस बार दो वैल्यू दिखाई है एक ऑप्शन में, यानी मैक्सिमम दो पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह का सवाल जब भी आता है, ये कई एग्जामों में आ चुका है, इसका आंसर भी याद होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर याद ना आए तो याद रखना ये जो भी कभी एबीसी टर्म में दे देता है, कभी किसी वैल्यू में दे देता है, आप याद रखना ये एक्स वाई जेड पहले पहली वैल्यू तो अब निकलेगी जब एक्स वाई जेड की वैल्यू या तो जीरो हो या एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो। अगर ये दो केस, केस वन इससे एक वैल्यू निकलेगी, केस टू से ये दूसरी वैल्यू निकलेगी। जब हम केस वन लगाएंगे तीनों को जोड़कर ये जीरो आए, ऐसा कब कर सकते हैं। मान लो एक्स की वैल्यू टू है, एक्स की वैल्यू कितनी वाली टू, वाई की वैल्यू -1 मान लो, जेड की वैल्यू कितनी मान लो -1। अब ये पुट करते हैं, टू यहाँ पुट करेंगे, -1 और -1 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आया 2 अपॉन -2, तो कितना आएगा के की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ भी चेक कर सकते हो वेरीफाई, वाई की वैल्यू कितनी है -1, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, जेड की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 अपॉन कितना हो गया -1/1, यानी कि कितना आ रहा है -1 ही आ रहा है। ये यहाँ से हमें वैल्यू क्या पता चल गई, एक तो के की वैल्यू क्या हो सकती है -1 हो सकती है, यानी आंसर हमारा बी या डी में से एक होगा। दूसरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों को इक्वल रख देते हैं, जैसे कि इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वल रखोगे तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू की जगह भी एक्स और जेड की जगह भी एक्स, क्या बन गया एक्स अपॉन 2x, एक्स से एक्स कट गया तो कितना बना 1/2। इसी तरह से यहाँ भी क्या बनेगा 1/2, यहाँ भी क्या बनेगा 1/2। कब बना, जब हमने तीनों को क्या लग दिया इक्वल लग दिया, यानी तीसरी वैल्यू क्या हुई के की, मतलब दूसरी वैल्यू क्या हुई के की वैल्यू 1/2। तो ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा, बी ऑप्शन हो रहा है। समझ में आया किस तरह से सवाल हुआ, ज्यादा सवाल ऐसा नहीं है, और ये क्योंकि कई एग्जामों में आ चुका है तो आपको ये दो बातें याद होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर 6 घंटा में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। डिस्टेंस दे रखी, डिस्टेंस तय कर रहा है डी, ए से बी जा रहा है, कितनी स्पीड से, स्पीड दे रखी है 180 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है आपको 6 घंटे, 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वह ए डी निश्चित दूरी को तय कर देता है। अगर वही 10/3 घंटा में तय करने के लिए कहा जाए, यानी टाइम जो है अब कितना कर दिया जाए 10/3 कर दिया है, न्यू टाइम क्या हो गया 10/3। तो अब स्पीड क्या होगी एच डैश, यानी न्यू स्पीड निकाली, वेरी सिंपल, डी निकाल लिए सबसे, स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला होता है, स्पीड दे रखी है 180, टाइम दे रखा है 6, तो 18 छक्के कितना होता है 108 होता है, तो एक जीरो आ जाएगा, तो इतने किलोमीटर तो दूरी हो गई, और दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हो गई एच डैश, टाइम कितना दे रखा 10/3, ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, थ्री को इधर, तो 8 × 3 ये क्या हो गया इसकी स्पीड हो गई, निकाल दिए 24, और ये कितना है जीरो, स्पीड आ गई सॉरी 324 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरह से सवाल करिए फटाफट में, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें है क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले पे सवाल पूछ लिए, लेकिन वही ऐसे ही सवाल आते हैं। आपको सवाल कोई ऐसा नहीं आएगा कि बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया आप सबके लिए सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे घर में आके, लेकिन वहां पे सॉल्व होने के लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस बेस्ट कर लीजिए अपनी, सारे सवाल लाइन से हो जाएंगे। अब देखिए अगला सवाल और भी बेकार है, मैं आपको लेवल दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए सारे सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, वरना मुझे भी पता है आप ये खुद सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 88 है, अभी एक क्वेश्चन दे रखी है और इसमें एक ही वैल्यू हमसे पूछी है, इक्वेशन क्या दे रखी है 1/2 1/4 1/8 प्लस 1/6, ये सब हमें ऐड करना है। तो देखो ये क्या है 1/2 1/4 1/8, कुछ चीज तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन में से ही डायरेक्ट वो कर सकते हो, क्या सॉल्व कर सकते लिख सकते हो, ठीक है, ये पूछा है हमसे। तो ये जैसे क्या होगा 2 × 2 2 3 6, 1/3 कितना होता है 2/3, 2/3 हो गया, और 2/3 2/3 कितना होता है 4/3 हो गया,
और 4/3 में से ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 1/6, इसको घटा दो यहाँ से, तो कितना आएगा 6, और 3 2 जा 8 माइनस 1, कितना आ गया 7/6। भाई राइट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर दी। अब ये देखो ये कितना आएगा, एलसीएम 8 आया, 2 चौक 4 दूनी 8, 2 इधर गया, 8 एकम 8 प्लस 1/8, तो कितना है 7/8 प्लस 1/8। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, तो 1/a जो है कितना है 7/6 है, और लेफ्ट हैंड साइड का 7/8 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 8 और 6 का कितना आएगा 24, तो 6 4 जा 24, 4 7 जा 28 हो गया, और 8 या 24 तो 21 हो गया, 28 में 21 गया तो 7/24, तो 1/a की वैल्यू इतनी है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 24/7। आराम से देख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लस माइनस का सवाल है, अब इसमें भी स्लो स्लो करेंगे, क्या फायदा, समझ रहे हो ना। तो लास्ट सवाल करते हैं, बढ़िया सा इंपॉर्टेंट, तो एक आंसर आया 24/7, कौन सा हो गया, ये आ गया, ए की वैल्यू ये हो गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलो से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलो है तो बच्चे का वजन क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा सवाल है, ये कह रहा है कि 18 व्यक्तियों का एक परिवार है, उसमें औसत वजन 1 किलो कम हो जाएगा यदि हमने एक बच्चे को ऐड कर दिया। फिर हमें बताया कि बच्चे को ऐड करने के बाद परिवार में लोग कितने हो गए, 19 हो गए, ठीक है। तो अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार, जो परिवार था 18 लोगों का, अब वो कितने लोगों का हो गया, 19 लोगों का हो गया, और औसत कितना आ गया 19 किलो। पहले कितने लोग थे, 18 ही लोग थे, तो 18 लोग थे, तो ऐड करने से एक कम हो जाता है, यानी पहले कितने थे, पहले औसत कितना रहा होगा 20 रहा होगा। अब इसको करने के 18 लोगों का इतना है, अब देखो इसको शॉर्ट तरीके से, 18 लोगों का औसत वजन कितना है 20 है, लेकिन यहाँ पर 19 लोगों में कितना हो जाता है 19, तो ये 20 है, ये एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है हमारे को 18 लोगों में एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, +1 इंटू 18, ठीक है। ये 18 किसको दे दिया, इस बच्चे को दे दिया, एवरेज 19 बनाने के लिए, यानी बच्चे के पास खुद का कितना होगा 19 है बच्चे का, इधर इधर 18 ये यहाँ से मिल रहा है, 18 लोगों से सबसे एक एक मिल गया, तो 1, तो यानी बच्चा कितने साल का हो गया, बच्चे कितना किलो का हो गया 1 किलो का हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है भाई, 18 लोगों का कितना औसत वजन है 20, तो 18 लोगों का कुल वजन कितना हो गया 360। अच्छा 19 लोगों का कितना है, एक बच्चा बढ़ा ना, तो एवरेज कितना बढ़ गया 19, 19 हो गया एवरेज, तो कितना है 361, यानी 19 लोगों का टोटल वजन कितना आ रहा है 361, और 18 लोगों को टोटल वजन कितना है 308, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है एक बच्चा बढ़ने से +1, तो वेरीफाई कर लिया, यहाँ से भी +1 आ रहा है, यहाँ से भी +1 आ रहा है। कैसे भी कर सकते हैं सवाल, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी तैयारी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करिए और ज़रूर आपका होगा। बाय।